हेलो बच्चों, क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है कि ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी एक वाक्य में आपको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन ये यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है सही है या नहीं है, अगर सही है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है। देखिए, ऐसी परिमित संख्या, वैसे तो ये मान सकते हैं कि ये एक वाक्य में आपको दिए हुए हैं। ऐसी परिमित संख्या आपको लिखना है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो आपको ऐसी भी कोई संख्या बताना है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। जैसे कि व्युत्क्रम में जानते हैं, जैसे अगर एक है तो एक का व्युत्क्रम तो एक ही होता है, और अगर 2 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है, 1/2 होता है। लेकिन आपको क्या ऐसी संख्या बताना है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, जैसे कि 0। अगर 0 का व्युत्क्रम नहीं होता, ठीक है। और 0 का व्युत्क्रम आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो 2 का व्युत्क्रम आपने क्या लिखा, 1/2। अगर 3 होता है तो 3 का व्युत्क्रम क्या लिखते हैं अपन 1/3। अगर अपन 0 का व्युत्क्रम लिखना चाहें, 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/0। लेकिन ये क्या, फिर इसकी जो वैल्यू रहती है इन्फिनिटी यानी कि अनंत रहती है, तो ये हम नहीं लिख सकते। इसलिए ऐसी परिमित संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है तो ये क्या, 0 है। ओके, तो इस प्रकार से आपका जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप हल करके लिखेंगे बराबर 0। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। चलिए मैं आपको रफ में समझाता जाता हूँ। दूसरा है कि आपके परिमित संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। आपको ऐसे रेशनल नंबर लिखना है, यानी परिमित संख्या लिखना है जो अपने व्युत्क्रम के समान है। देखिए, अभी एक का अपन अगर क्या निकालेंगे व्युत्क्रम, तो एक का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 × 1/1, यानी कि 1 का 1 में करेंगे तो 1/1 बराबर 1, यानी कि वही आ रहा है। जब हमने इसका ये व्युत्क्रम ये दिया हुआ है, इससे इंटू किया है ना, तो हमें क्या वही व्युत्क्रम वही संख्या मिली 1। ओके, ये तो 1 हो गया। लेकिन अगर हम -1 का देखते हैं तो -1 का जब हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या होगा, -1 ये हमने a/, यानी रेशनल नंबर के रूप में लिख लिया, और ये क्या हो जाएगा 1/-1, है ना। तो जब माइनस से ये माइनस कटेगा, 1 से 1, तो ये भी 1 आ रहा है ना। तो एक पर समान दिख रही है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गए तो 1 बराबर 1। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 1 बराबर 1 आ रहा था। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं कि परिमित संख्या जो अपने व्युत्क्रम की समान है वो कौन सी होंगी। तो इसका जो हल हो जाएगा वो संख्या होंगी, क्या होगी, एक 1 हो जाएगी आपकी और एक हो जाएगी -1। ओके, ये दो संख्या होती हैं जो अपने परिमित संख्या होती हैं। परिमित संख्या क्यों, कि हम 1 है तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, और -1 है, -1 को भी हम 1 लिख सकते हैं, जो कि हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये इसकी परिमित संख्या। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने व्युत्क्रम हमेशा क्या a/b के रूप में ही बताया, और जहाँ पर मैं b/a जो आपका ये तो आपकी एक संख्या जो क्वेश्चन में दी रहती है, और ये मैंने व्युत्क्रम बताया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या रेशनल नंबर पढ़ना है, परिमित संख्या, तो उसी से हम अगर रिलेट करके चलेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि परिमित संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है। तो क्या बोला है कि यहाँ पर कि परिमित संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है, तो आपको ऐसी परिमित संख्या बताना है जो अपने ऋणात्मक के समान होती है। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे 4 दी हुई है, +0 जोड़ेंगे तो आपको क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। तो ये तो अब जानते हैं, अगर 4 में से -0 करेंगे तो अभी 4 आएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जब हम 0 को या तो ऐड करते हैं या फिर हम क्या माइनस करते हैं, तो हमें संख्या वही प्राप्त होती है। अब हमें ये देखना है कि अगर ये देखिए संख्या तो वही प्राप्त आ रही है, तो अब हमें ये देखना है कि 0 अगर हम करते हैं, 0 के लिए है तो इसे हम ऑब्वियसली 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 बराबर 0 होता है, तो वो 1 आएगा। ऐसे चलते ही चलता रहेगा। तो ये एक परिमित संख्या के रूप में है ना। अगर हम इसे 1/0 नहीं लिख सकते तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन इसे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अतः हम लिख सकते हैं कि परिमित संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, वह इसका हल क्या हो जाएगा, वह जो संख्या होगी वह कौन सी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 0। अब क्यों होगी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, क्योंकि परिमित संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, यहाँ पर हम या माइनस करें प्लस करें कुछ भी करें तो वह संख्या क्या अपने ही बराबर आती है। तो ये सीधी सी बात है, तो वह कौन सी संख्या होगी, 0 होगी। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 देखा। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में।